जय श्री राम, हर हर महादेव। बार बार कई बच्चों ने कमेंट किए, यूट्यूब पर भी कमेंट किए कमेंट सेक्शन में, और व्हाट्सएप पर भी कई बच्चों ने कमेंट किए कि गुरुजी मंत्र सिद्ध कैसे होता है। मंत्र सिद्ध जब होता है तो क्या संकेत मिलते हैं, और क्या एक व्यक्ति काफी सारे मंत्रों को सिद्ध कर सकता है, यानी कि 5, 10, 20, 50, 100 मंत्रों को सिद्ध कर सकता है। हमने देखा है कि कई भक्त जो होते हैं वो बहुत सारे मंत्रों को सिद्ध करके रखते हैं, तो उसका क्या कारण होता है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज बताऊंगा, बारीकी से बताऊंगा, समझ में आएगा आपको कि मंत्र कैसे सिद्ध करते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मंत्र सिद्धि करने का। तो मंत्र सिद्ध की जब बात आती है तो मंत्र, वैदिक मंत्र को आप सिद्ध कर रहे हैं या शाबर मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि शाबर मंत्र जो होते हैं वो नाथ जी के द्वारा रचित हैं। दाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज, बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज और नाथ मंत्र के द्वारा वो मंत्र जो है वो रचित है। बहुत जल्दी जो मंत्र सिद्ध होते हैं वो होते हैं शाबर मंत्र। वैदिक मंत्र की बात करें तो हर मंत्र की एक अपनी एक पूर्णता होती है। जैसे 5 लाख पे कोई मंत्र जागृत होता है, कोई जो है 24 लाख पे जागृत होता है, कोई 36 लाख पे जागृत होता है, कोई 21 लाख पे, कोई 16 लाख पे जागृत होता है। जैसे जितने मंत्र, वैदिक मंत्रों में जितने अक्षर होते हैं उसके अनुकूल, है ना। तो उसी प्रकार से आपको मंत्र की सिद्धि करनी होती है। हम बात करें कि मंत्र को कैसे जागृत करते हैं। मंत्र को जागृत करने के लिए सबसे पहला एक होता है, उस मंत्र को उतना आप जपें, उसके बाद उसका हवन करें, तर्पण करें, मार्जन करें, उसके बाद ब्राह्मण भोज करें। यानी मान लीजिए आपने किसी मंत्र को जप किया, उसके बाद उसका 10% आपको हवन करना होता है, यानी कि 10%, उसका 10% आपको मार्जन तर्पण करना होता है, फिर ब्राह्मण भोज कराना होता है, तब जाके उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। कई मंत्र ऐसे होते हैं जिन मंत्रों का पुरस्चरण होता है, ठीक है, और एक होता है, 2 होता है, 3 पुरस्चरण होते हैं, यानी कि 3 बार सवा लाख के आपको उनके पुरस्चरण करने होते हैं, साधनाएं करनी होती, तब जाके वो मंत्र सिद्ध होते हैं। अगर मैं बात करूं बहुत ही आसान शब्दों में, क्योंकि मैं अपनी बात करूंगा कि मैंने कैसे मंत्र सिद्ध किए थे। हमने आदन धरती वाला मंत्र सिद्ध किया, हमने ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध किया, हमने आदन धरती के अलावा जो है ओम शिव गोरक्ष मंत्र सिद्ध किया, ओम शिव गोरक्ष महाकाली नमो नमः मंत्र सिद्ध किया, हनुमान जंजीरा मंत्र, गोरक्ष जंजीरा मंत्र हमने सिद्ध किया, बाबा गोगा जी महाराज का जो मंत्र है धंधन गोगा मंडली धंधन गोगा सुल्तान, ये वाला मंत्र सिद्ध किया। बहुत सारे मंत्र जो है, या फिर माँ काली का नवाण मंत्र सिद्ध किया, या माँ बगलामुखी का ओम ह्रीम ओम फट स्वाहा मंत्र सिद्ध किया, या ओम हम हनुमते रुद्र फट स्वाहा, ओम बम 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 बटुक काल भरते तरुण फट स्वाहा। बहुत सारे ऐसे मंत्र जिनको सिद्ध किया, इनका प्रभाव भी बहुत ही तीव्र था। अगर आपको बहुत आसानी से किसी मंत्र को सिद्ध करना है तो इसका सबसे सुंदर हवन होता है, इसका सबसे सुंदर तरीका हवन। आप हवन कीजिए। हवन कैसे करना है, ध्यान से सुनना, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। हवन करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले आप शाबर मंत्र की तरफ जाइए। एक मंत्र जो मेरी जिंदगी को पूरा बदलने में जिसका बहुत बड़ा रोल रहा वो है शाबर मंत्र, बाबा भोलेनाथ का। आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा दे को शिवजी महाराज, तेरे शब्द का तमाशा। दिव्य शिव साधना में भी हमने इस मंत्र के विषय में बताया आपको। इस मंत्र को आपको कैसे जागृत करना है, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा, और आगे आपको ये भी बताऊंगा कि अन्य मंत्र कैसे सिद्ध करें। और एक और चीज, जब आप एक मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो अन्य मंत्र बहुत आसानी से सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास वो कुंजी आ जाती है किसी मंत्र को सिद्ध करने की। इस मंत्र को सिद्ध करने का तरीका सुन लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। सबसे पहले एक दीपक जलाइए बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती के नाम का। उसके बाद 11 पर भोग दीजिए। 11 पर जब आप भोग देंगे तो संकल्प लीजिए, ठीक है, नाम, पिता का नाम, एड्रेस और आज का जो समय है, यानी आज की डेट आप डालिए। आप आज की डेट आप बोलिए, प्रातःकाल बोलिए और मंत्र बोलिए। मंत्र बोलकर आपको श्री सिद्धि शक्ति धाम अनबिया को साक्षी मानना है, और आपको 11 माला का हवन करना है। तो आपको सबसे पहले 11 जो गोबर का उपला होगा, वो गाय के गोबर का उपला, उसको गर्म करके आप रख लीजिए। सबसे पहले 2 लोगों का भोग गणेश भगवान का दीजिए, 2 लोगों का भोग भगवान कार्तिकेय का, 2 लोगों का भोग भगवान नंदी का देना है भगवान, और 2 लोगों का भोग भगवान वीरभद्र का देना है। लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, और घी में डिप करके देना है। फिर 2 लौंग 1 बतासे और 2 इलायची का भोग बाबा भोलेनाथ का और माँ पार्वती के नाम का देना है। फिर 2 लौंग समस्त शिव परिवार का देना है। फिर 2 लौंग का भोग दाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज का, 2 लौंग और 1 बतासे का भोग बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज का, 2 लौंग का भोग समस्त शिव परिवार, समस्त 9 नाथ 84 सिद्धों का देना है। उसके बाद आपको आद अंत धरती वाले मंत्र का हवन करना है। अब हवन में स्वाहा लास्ट में बोलना होता है, तो इसमें आपको स्वाहा नहीं बोलना है। इसमें लास्ट में आपको 3 बार आदेश बोलना है।
जैसे आद 2 लौंग आप लेंगे, हर बार लौंग का ही हवन करना है आपको। 2 लौंग लेंगे और आपको बोलना है इस प्रकार से लौंग पकड़नी है। आदंत धरती आदंत परमात्मा दोनों बीच बटे शिवजी महात्मा खोल गड़ा दे दरा देखो शिवजी शब्द का तमाशा आदेश 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 2 लौंग आप डाल देंगे 11 पे। इसी प्रकार 11 माला का आपको हवन करना है। जब आपका 11 माला का हवन हो जाएगा उसके बाद आपको महाभोग डालना है। अभी महाभोग कैसा होगा, एक सूखा गोला लेना है जो पंचमेवा का गोला होता है, उसको आपको ऊपर से थोड़ा काट लेना है। उसके अंदर 11 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे डालने हैं, 1 चम्मच घी डालना है, 1 चम्मच बूरा डालनी है, पंचमेवा डालना है और उसको बंद कर लेना है। कलावे से बंद कर लीजिए। कलावे से बंद करने के बाद उसको यहाँ पे रखना है और इसी मंत्र को 5 बार बोलना है और अपने ऊपर से क्लॉकवाइज वारना है। क्लॉकवाइज कैसे, अपने माथे पर गोला लगा लिया, आपके सीधे कान से पीछे की तरफ से ऐसे वारना है। ऐसे करके आदंत धरती आदंत परमात्मा दोनों छोटे शिवजी महात्मा खोल गड़ा दे दरा देखो शिवजी महात्मा शब्द का तमाशा, इतना बोलना है। 1 हो गया। आदंत धरती आदंत परमात्मा दोनों छोटे शिवजी महात्मा खोल गड़ा दे दरा देखो शिवजी महात्मा शब्द का तमाशा, 2 हो गया। इस प्रकार 5 बार आपको उसको वारेंगे और उसको अग्नि में डाल देंगे, जो हवन कुंड में डाल देंगे। इतना करने के बाद आप 11 लड़कों को केले आप बांटिए, 11 लड़कों का भोजन कराइए, तो आप देखेंगे ये मंत्र सिद्ध हो गया है। इस मंत्र को प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत तरीके हमने चैनल पे बता रखे कैसे इस मंत्र का प्रयोग करना है। अब मैं आपको बता दूं जब मंत्र सिद्ध होता है तो कैसे संकेत आपको मिलते हैं। जब आप मंत्र सिद्ध होता है तो जब आपके शरीर में एक गर्माहट लगेगी, आपकी बॉडी हीट करना शुरू करेगी, आपको ऐसा फील होगा जैसे गर्माहट है, वो आनंद की स्थिति होगी, आपको आनंद भी देगा वो। यानी आप ठंडेपन की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, पानी में हाथ नहीं देना चाहेंगे, नहाना नहीं पसंद करेंगे, फ्रिज के ठंडा पानी पीना पसंद नहीं करेंगे। वो एहसास बहुत सुंदर होगा, आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएगा, वो मंत्र जो है रट जाएगा आपके जीवा पर। साथ ही आपके हृदय के अंदर अंदर से आपको एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा, एक अंदर इंटरनली खुशी जो होती है वो आपको अनुभव होगा। बाबा भोलेनाथ के दर्शन होंगे, साथ साथ में शिव परिवार के एक बच्चे के दर्शन होंगे जो बटुक भैरव रूप में आपको दर्शन देंगे। साथ में जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, मैं इस मंत्र की बात कर रहा हूँ, अन्य मंत्रों को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। जब आप मंत्र सिद्ध आपका हो जाएगा तो आपके मुख से निकले हुए शब्द जो है वो सत्य होने शुरू हो जाएंगे। यानी आप के मन में जो चीजें सोचेंगे वो चीजें आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कुछ भी चीज आप सोच रहे हो, नौकरी के विषय में भी अगर आप सोच रहे हो, या आपका पैसा अटका पड़ा, ये मेरा पैसा नहीं दे रहा, वहां से आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा, या आपका मन कर रहा है कि मैं वहां घूमने चला जाऊं, वहां के योग बन जाएंगे आपके। यानी सोची हुई चीजें वो आपकी पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। किसी भी प्रकार के तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, मलिन आपका हृदय नहीं होगा, मन नहीं होगा, आपका पूजा करने को मन करेगा। जैसे कई लोग कहते हैं ना पूजा करने का मन नहीं करता, आपकी पूजा करने का बार बार मन करेगा। आप वेट करेंगे कि कल मतलब कब नौकरी फिर से आपकी छुट्टी और कब आप पूजा के लिए बैठ जाएं। आप वैराग्य की तरफ थोड़ा सा आपका मन जाएगा, ठीक है, इस गृहस्थी से थोड़ा सा दूर होगा, भौतिक जीवन से थोड़ा सा हृदय आपका दूर होने की कोशिश करेगा। तो ये संकेत मंत्र सिद्ध होने के संकेत है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके मंत्र जो है वो सिद्ध है। इसी प्रकार अन्य मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, हवन करना है। और आदेश आदेश मैंने इसलिए बोला क्योंकि शावर मंत्रों के जो जनक है बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज, जो उनको हम प्रणाम करते हैं आदेश की तरफ। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। एक वीडियो हमने बनाई है आपके कल्याण के लिए, आपको जानकारी देने के लिए। एक कार्य आप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक जानकारी जाए और लोग भी इसका फायदा उठा पाए। और आपके सीधा हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले मिले। अगर आप ऑनलाइन अपना और स्कैन कराना चाहते हैं, चेकिंग कराना चाहते हैं, अपने घर परिवार के विषय में जानकारी चाहते हैं, तो आप दरबार का नंबर है 9625656396 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। जय श्री राम।